30 मई सोमवार का दिन धार्मिक दृष्टि से बड़ा ही विशेष है। पंचांग के अनुसार इस दिन ज्येष्ठ अमावस्या है। इस दिन ऐसा संयोग बना है कि शनि जयंती, वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या एक साथ हैं। इस दिन आप एक व्रत रखकर शनिदेव की कृपा, अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद और पुण्य फल भी प्राप्त कर सकते हैं। यह दिन सुख सौभाग्य के साथ ही शनि की 7.5 ढैया और ग्रह दोष से राहत भी प्रदान करने वाला है। एक ही दिन ऐसे 3 बड़े व्रत या पूजा पाठ के अवसर कम मिलते हैं। 30 साल बाद ऐसा दुर्लभ संयोग बना है कि ज्येष्ठ अमावस्या पर सोमवती अमावस्या, शनि जयंती और वट सावित्री व्रत एक साथ पड़े हैं। आप इन तीनों व्रतों का महापुण्य अर्जित कर सकते हैं। वट सावित्री व्रत शनि जयंती और सोमवती अमावस्या ज्येष्ठ अमावस्या तिथि को है। ऐसे में आपको ज्येष्ठ अमावस्या की तिथि जानना जरूरी है। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 29 मई रविवार को दोपहर 2:54 से लेकर 30 मई सोमवार को शाम को 4:59 तक है। ज्येष्ठ अमावस्या की उदया तिथि 30 मई को है। इस आधार पर 30 मई को वट सावित्री व्रत, शनि जयंती और सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। अखंड सौभाग्य, सुख, वैवाहिक जीवन और पुत्रों की प्राप्ति के लिए वट सावित्री व्रत रखा जाता है। सावित्री ने सत्यवान के प्राण ज्येष्ठ अमावस्या को बचाए थे, इसलिए हर वर्ष इस तिथि को वट सावित्री व्रत रखते हैं। इस बार आप वट सावित्री व्रत की पूजा सर्वार्थ सिद्धि योग में सुबह 7:12 के बाद से कर सकते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि को कर्म फलदाता शनिदेव का जन्म हुआ था। उनकी माता और पिता सूर्य देव हैं। 30 मई को शनि जयंती के अवसर पर आप शनिदेव की पूजा करके 7.5 ढैया और शनि दोष से राहत पा सकते हैं। इस दिन सुकर्मा योग प्रातःकाल से ही प्रारंभ हो जा रहा है। आप चाहें तो शनि जयंती की पूजा सुबह सूर्य उदय के बाद से ही कर सकते हैं। हालांकि सर्वार्थ सिद्धि योग में किया गया पूजा पाठ फलदायी माना जाता है। सोमवती अमावस्या के दिन आप सुबह ही पवित्र नदी में स्नान कर लें या फिर घर पर ही नहाने के पानी में थोड़ा गंगा जल मिलाकर स्नान कर लें। उसके बाद सूर्य देव को जल दें। इसके पश्चात पितरों के लिए तर्पण करें। फिर किसी ब्राह्मण को अन्न, वस्त्र, जल, फल, सब्जी आदि दान करें। सोमवती अमावस्या पर स्नान दान करने से पुण्य की प्राप्ति होती है, पितृ भी प्रसन्न होते हैं। इस दिन सोमवती अमावस्या का व्रत रखने और भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करने से महिलाओं को अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। इस दिन पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं। ज्येष्ठ अमावस्या को शनिदेव का जन्मोत्सव मनाया जाता है। न्याय के देवता शनिदेव हर इंसान को उसके कर्म के अनुसार फल देते हैं। अच्छे कर्म करने वालों को जीवन में प्रगति, समृद्धि, धन, सुख, शांति प्रदान करते हैं। इसके विपरीत पाप कर्मों में लिप्त रहने वालों को कष्ट, रोग, मानसिक तनाव जैसी परेशानी देकर सजा भी देते हैं। शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनि जयंती पर शनिदेव की प्रतिमा पर तेल अभिषेक करके तिल गुड़ का दान करने की परंपरा सदियों से चली आ रही है। साथ ही शनि स्तोत्र का पाठ, शनि मंत्रों का जाप करने की भी मान्यता है। जिस राशि पर शनि की ढैया 7.5 का प्रभाव होता है, उस जातक को अनेक कष्ट भोगने पड़ते हैं। साल 2022 में ज्येष्ठ अमावस्या तिथि 29 मई को दोपहर से शुरू होकर अगले दिन सोमवार को शाम के 5 बजे तक रहेगी। इस समय शनि देव अपनी स्वयं राशि कुंभ में विराजित हैं। शनि की 7.5 का प्रभाव
कुंभ, मीन और मकर राशि पर है और कर्क, वृश्चिक राशि पर ढैया का प्रभाव है। शनि के प्रभाव से बचने के लिए ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। शनि प्रतिमा पर सरसों तेल अर्पित करके काला तिल, काली उड़द का दान करें। गरीबों की सहायता रुपए भेंट कर अथवा भोजन करवा कर करें। वस्त्र दान करें। शनि देव को काली चीजों का दान किया जाना अति प्रिय होता है। इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पूजा पाठ करें। भोजन ग्रहण करने से पहले काले तिल का दान करें। शनिदेव को चढ़ावे में गुड़ का भोग लगाना भी अच्छा माना जाता है। आप चाहें तो इस दिन गुड़ का दान भी कर सकते हैं और मंदिर जाकर शनिदेव को गुड़ का भोग लगा सकते हैं और फिर इसे गरीब और जरूरतमंदों में दान कर दें। काला रंग शनिदेव को प्रिय है और किसी जरूरतमंद को काले कपड़ों का दान करके ये शुभ कार्य कर सकते हैं। वट सावित्री के दिन बरगद की पूजा का महत्व है। इस दिन सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु और स्वास्थ्य के लिए व्रत रखकर बरगद की पूजा करती हैं। इस बार सर्वार सिद्धि योग में वट सावित्री की पूजा होगी। सोमवती अमावस्या के दिन भगवान शिव के साथ ही चंद्रदेव की पूजा करने से सभी तरह की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सोमवती अमावस्या को पीपल के वृक्ष की पूजा करने से सुहाग की लंबी आयु प्राप्त होती है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के मूल में भगवान विष्णु, तने में शिव जी तथा अग्रभाग में ब्रह्मा जी का निवास होता है। अतः इस दिन पीपल के पूजन से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। शिव, पार्वती और तुलसी का पूजन कर सोमवती अमावस्या का लाभ उठा सकती हैं। सोमवती अमावस्या के दिन पितरों को तिल और जल देने से उन्हें तृप्ति मिलती है। महाभारत काल से ही पितृ विसर्जन की अमावस्या, विशेषकर सोमवती अमावस्या पर तीर्थ स्थलों पर पिंडदान करने का विशेष महत्व होता है। ज्येष्ठ माह में पानी के संरक्षण का विशेष ही महत्व दिया गया है। ज्येष्ठ माह के 9 दिनों तक सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। इसे नौ तपा कहते हैं। इस दौरान सूर्य रोहिणी नक्षत्र, वृषभ और मिथुन राशि में रहते हैं। इस दौरान सूर्य देव उत्तरायण में रहते हैं, जिसे देवताओं का दिन भी कहा जाता है। ज्येष्ठ माह पानी के महत्व के कारण इसमें निर्जला एकादशी और गंगा दशहरा जैसे पर्व मनाए जाते हैं।